ब्लैक होली वेल, द कर्स ऑफ द डेड चाइल्ड। पूर्वी भारत के एक छोटे से गांव क्राइस्ट वेल में एक पुराना चर्च था। कभी वहां हर रविवार प्रेयर हुआ करती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ वीरानी थी। लोग कहते थे कि उस चर्च के पीछे एक कुआं है, ब्लैक होली वेल। कहा जाता था कि उस कुएं का पानी पवित्र नहीं बल्कि शापित है। कई साल पहले उस कुएं में एक बच्ची की लाश मिली थी। उसके बाद से वहां आने वाला हर इंसान किसी न किसी अनहोनी का शिकार हुआ। सालों बाद दो लोग उस चर्च में पहुंचे, सारा और अर्नव। दोनों एक YouTube चैनल चलाते थे और पुरानी डरावनी जगहों की जांच करते थे। उन्होंने तय किया कि वो ब्लैक होली वेल का सच जानकर रहेंगे। चर्च में दाखिल होते ही हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। दीवारों पर पुराने धार्मिक चित्र लटके थे, लेकिन सभी की आंखें खुरची हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उन मूर्तियों को अंधा बना दिया हो। चर्च के बीचों बीच एक टूटी लकड़ी की बेंच पड़ी थी। सारा को वहां कुछ लिखा दिखाई दिया, शी नेवर लेफ्ट। उसी वक्त ऊपर की टूटी घंटी अपने आप बजने लगी। सारा और अर्नव डर तो गए, लेकिन उन्होंने रिकॉर्डिंग चालू रखी। रात को दोनों ने चर्च के अंदर ही रहने का फैसला किया। अर्नव ने कैमरा कुएं के पास लगाया और सारा नोट्स लिखने लगी। करीब 2 बजे रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। रिकॉर्डिंग में एक आवाज आई, विंगर में विंगर बैक टू द वेल। आवाज किसी औरत की थी, लेकिन धीमी और भारी। अगली सुबह जब उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी तो कैमरे के फ्रेम में कुएं के पास एक छोटी सी बच्ची की परछाई दिखाई दी। सारा को अब डर के साथ जिज्ञासा भी होने लगी। वह चर्च की पुरानी अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। वहां उसे मदर जोहाना का पुराना जर्नल मिला। उसमें लिखा था, एवलिन नाम की बच्ची का जन्म हुआ। वह चर्च की एक नन की संतान थी, लेकिन उसके जन्म के बाद हर रात चर्च की घंटी अपने आप बजने लगती थी। लोग कहते थे वो बच्ची इंसान की नहीं, किसी अंधेरी शक्ति की देन थी। जर्नल के अगले पन्ने पर लिखा था, एवलिन की मां ने चर्च की इज्जत बचाने के लिए अपनी ही बच्ची को कुएं में डुबो दिया, लेकिन वह आत्मा मर नहीं पाई। उसने अपनी मां की आत्मा को भी वहीं कैद कर लिया। सारा ये पढ़कर सन्न रह गई। उसने अर्नव को ढूंढा, लेकिन वो कुएं के पास बेहोश पड़ा था। उसका शरीर ठंडा था और आंखें सफेद हो चुकी थीं। कुछ देर बाद वो उठ बैठा, लेकिन उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। वो बोला, वो खुश नहीं है, वो अभी भी यहां है, वो प्यासे है। सारा के रोंगटे खड़े हो गए। अर्नव फिर अचानक हंसने लगा और बोला, शी नेवर लेफ्ट। सारा किसी तरह पास के गांव के चर्च से फादर एड्रियन को लेकर आई। फादर ने आते ही कहा, यहाँ किसी आत्मा का नहीं बल्कि एक माँ के अपराध का श्राप है। उन्होंने एक्सोर्सिज्म की तैयारी की। मोमबत्तियां जलाई गईं, क्रॉस रखे गए और पवित्र जल का छिड़काव शुरू हुआ। अर्नव की हालत और बिगड़ने लगी। वो हवा में उठने लगा और दोहरी आवाज में बोलने लगा, मैं वही हूं जिसने अपनी बेटी को डुबोया था। सारा और फादर दोनों कांप उठे। फादर ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, ईश्वर के नाम पर इस शरीर को छोड़ दो। तभी कुएं से काला धुआं उठने लगा और सभी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। दीवारों पर लाल रंग से खुद ब खुद लिखा गया, शी नेवर लेफ्ट। फादर ने पवित्र जल फेंका, लेकिन वो जल उबलने लगा। अब फादर को समझ आया कि कुएं का पानी पवित्र नहीं, अभिशप्त है। सारा ने मदर जोहाना के जर्नल का आखिरी पन्ना उठाया। उसमें लिखा था, जिसने भी कुएं को छुआ उसका खून कुर्बान करना होगा, तभी श्राप खत्म होगा। सारा ने अपने हाथ की नस काटकर खून कुएं में टपकाया। अचानक हवा रुक गई। चर्च शांत हो गया। कुएं से सफेद कपड़ों में एक बच्ची निकली। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन आंखें पूरी काली। वो मुस्कुराई और बोली, थैंक यू मदर, और हवा में गायब हो गई। सुबह जब सब कुछ शांत हुआ तो अर्नव को होश आ गया। कुएं का पानी साफ हो चुका था। फादर ने कहा, श्राप खत्म हो गया,
लेकिन जो कुर्बानी दी गई उसकी आत्मा अब हमेशा इस चर्च की रखवाली करेगी। सारा मुस्कुराई और बोली, अब कोई यहां नहीं मरेगा। लेकिन जैसे ही वो चर्च से बाहर निकली, पीछे से घंटी अपने आप बजने लगी और कुएं से धीमी सी आवाज आई, शी नेवर लेफ्ट। उसके बाद चर्च को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन हर साल गुड फ्राइडे की रात जब बारिश होती है तो गांव वाले कहते हैं कि उस कुएं से किसी बच्ची के रोने की आवाज फिर से सुनाई देती है।